वेलकम बैक व्यूवर्स एक बार फिर। और बात हो रही है रैप्स की। रैप स्टार मौजूद हैं जो कि 2006 में इंट्रोड्यूस कराया उर्दू रैप को। ज़ीपाक ज़रा कोई फेवरेट रैप जो है वो किसी ख़ास मौजू के ऊपर, पहले तो ये बताएं कि जो गाने जा रहे हैं तो उसको लिखने की वजह क्या थी रैप को, और किस मौजू के ऊपर इस वक्त सुनाने जा रहे हैं हमें। मेरा एक सॉन्ग है पत्थर की दीवार। पत्थर की दीवार, हाँ, उसका रैप है, रैप पार्ट, वो मैं सुनाना चाहूँगा। ठीक। नया दिन नई रात हरदम मेरे साथ ना, दोस्त मेरे साथ ना, यार मेरे साथ, मैं चलूं सारी रात देखे दुनिया के रंग इस माशरे के संग जहां वक्त की औकात नहीं, चेहरे बेनकाब नहीं, बातों में जाल है, आंखों में चाल है, सानियत से दूर हाल बेहाल है, रात है अंधेरी क्यों, रास्ता इतना लंबा क्यों, सड़कों पे गड्ढे क्यों, दोस्तों में फड्डे क्यों, बच्चों करो ना क्यों, बेवक्त का सोना क्यों, मस्जिद में बॉम्ब क्यों, मरते हैं मजलूम क्यों क्यों क्यों। आओ मेरी पुकार सुनो, तुम लोगों की ललकार सुनो, तुम कैसे हो फनकार सुनो और कैसे हो मक्कार सुनो, जब भूख से हम सब मरते हैं और दर्द से आहें भरते हैं, रोज डरते हैं रोज मरते हैं, रोज डरते हैं रोज मरते हैं, ना भूतों को तुम पूछना कभी, सलाम उन पर है आल नबी, हरदम हरदम से मौला अली, तोड़ेंगे हम दुश्मन की नली, तू वार कर तू वार कर, कर करके देख तू वार कर, तू मर्द बन, आवाज उठा कदम बढ़ा, चाहे अवान हो चाहे मकान हो, चाहे लीडर हो या बच्चे का फीडर हो, चाहे उसामा हो या चाहे ओबामा हो, चाहे जरदारी हो या बेरोजगारी हो, चाहे अनाड़ी हो या चाहे खिलाड़ी हो, चाहे अंधेरा हो या सिद्धि वडेरा हो, वो किसका चिराग है जलती वो ही आग है, मजलूमों की आवाज है, बच्चों की बुझी जो प्यास है, उस माँ की वो ही आस है, बस यही एक राज है, खुदा भी इनसे नाराज है, ये मुशरिकों की चाल है, मारा किसने जहाज है, इसके पीछे एक आंख है, दज्जाल इनका सरदार है, अमेरिका इनका दरबार है, टैलेंट की नहीं कोई जॉब है, मारा जो किंग ऑफ पॉप है, माथे पे इनके स्पॉट है, मुस्लिम से इनको खौफ है। वाह, ज़बरदस्त। ज़ीपा की ये लिखा कब था? ये 2009 के अंदर मैंने लिखा है। बड़े सारे इवेंट्स को आपने साथ जोड़ दिया, और सुन के बड़ा एक फील आ रहा था कि कुछ इवेंट्स ऐसे भी थे जो रियल लाइफ के अंदर होते हैं, और कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जिनके बारे में एक खाका तैयार होता है ना। बिल्कुल। तो ये कैसे लिखते कैसे हैं? क्या बाकायदा तौर पे बैठ जाते हैं सुकून से और तमाम चीज़ों को कंपाइल करते हैं? लिखने का शौक था, ये भी एक फ़न है। और राइमिंग वर्ड्स जो है मैं ऑलमोस्ट 2005 से लिखता हुआ आ रहा था, और पहला मैंने जब रैप लिखा था तो उस दौरान मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैं इतना अच्छा लिख दूंगा, लेकिन जब मैं उसको करने पाया तो मैंने उससे ज़्यादा अच्छा किया था उस रैप को। और लिखना एक आसान काम है, लेकिन उसको अदायगी करना बड़ा मुश्किल काम है उस लेवल। वो जो जहाँ पॉज लेना है, पॉज जहाँ लेना। स्पीड पकड़नी है, जहाँ पे वो रिदम और बीट को आपने पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है, ये बड़ा एक जो है वो बिल्कुल मुश्किल काम है वैसे। अच्छा, एक चीज़ है वैसे ज़ीपा, रैप स्टार के अगर हम देखें, रैपर्स को हम देखें, उनके एक बड़ा एक ड्रेसिंग स्टाइल होता है, बड़ा स्टेटमेंट होता है उनका, एक बड़ी एक करिज्मेटिक सी एक वो चीज़ होती है, लाइक चेन्स पहनी होती हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं, कैप्स होती हैं, ये एक बड़ा एक सिग्नेचर स्टाइल है क्या रैपर का? है शुरू से। असल में आप जब फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आप करके आ रहे हैं वेस्टर्न लोग, बहुत सारे रैपर्स ऐसे हैं जो नहीं करते ये पाकिस्तान के अंदर जो है, लेकिन जो आपका इन्फ्लुएंस है वो आपका वेस्टर्न लोग हैं, आप गोरे हैं या काले हैं जो वहाँ पे रैप कर रहे हैं ओरिजिनल, तो वो उनका एक लिविंग स्टैंडर्ड यही है, और वो उस तरीके से करते हैं। तो वो जितने भी रैपर्स हैं वो चाहे वो पाकिस्तान में हो, एशिया में, उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। अब बहुत सारे रैपर्स हैं पाकिस्तान के अंदर हैं जो नहीं करते, जो चेन्स वगैरह ये सारी चीज़ें वेयर नहीं करते, मतलब ये रिक्वायरमेंट ऑफ द वीडियो भी होती है, मैटर करता है। अच्छा, मतलब अगर देसी स्टाइल के अंदर आप रैप कर रहे हैं तो क्या ज़रूरी है उसी स्टेटमेंट को आपने कॉपी करना है या फॉलो करना है, या जस्ट एक अपनी फील होती है कि आपने चेन्स और वो लॉकेट्स पहने हुए हैं, कैप लगाए, तो आपको फील आता है कि वो रैपर वाली फील आ रही है? डिपेंड करता है, फील भी आती है। और जो रैपर्स होते हैं उनको वो ख़ास तौर पर ना एक ड्रीमिंग लाइफ में जी रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसीज में जी रहे होते हैं। अच्छा। और वो उसके अंदर मैंने जो रैपर्स को नोट किया खास, तो रियलिटी बेस बहुत कम होता है। मैं क्योंकि रियलिटी बेस्ड हूँ, जो मैंने रैपर्स को नोटिस किया ना, तो वो ड्रीमिंग और ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है। तो वो कोशिश ये करते हैं कि हम ये चीज़ वेयर कर लेंगे तो शायद यहाँ से ये चीज़ हमारी बेहतर लगेगी,
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रैप है। वो अगर कोई शलवार कमीज में बैठ के भी कर रहा है ना और वो अच्छी कर रहा है, उसकी अच्छी अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी, तो वो रैप। अच्छा एक चीज़ और है, रैप लिखना, जैसे आपने अभी बताया कि मैं 100 से ज़्यादा रैप लिख चुका हूँ, मतलब 100 से ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर आप लिख चुके हैं रैप सॉन्ग्स। किस चीज़ ने मजबूर किया कि मुझे रैप सॉन्ग्स लिखने चाहिए या इन मौज़ूआत के ऊपर बात करना चाहिए? वो पॉइंट क्या था, ट्रिगर पॉइंट क्या था? देखिए ट्रिगर पॉइंट सबसे बड़ा मेरे लिए था कि मैं एक स्पोर्ट्समैन था, एक क्रिकेटर था। अच्छा। और मैं सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेल रहा था उस दौरान जोन 2 से यहाँ कराची के अंदर। तो मैंने 7 मैचों में 42 आउट किए हुए थे, सबसे ज़्यादा आउट थे मेरे। और मैं कराची का उस टाइम का सबसे तेज़ बॉलर था। उस टाइम पे 2005 में मुझे बैन कर दिया सराजुल इस्लाम बुखारी साहब, जो प्रेसिडेंट थे कराची क्रिकेट बोर्ड के। और मैं वो लड़का था कि जो इतना पैशन था मेरे अंदर कि मैं बल्ले पे सर रख के सोने वाला बंदा बैट पे, कि कल को बस मैंने खेलना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो वो पैशन लेकर मैं क्रिकेट खेल रहा था। और एकदम से बैन का लग जाना, मैंने उस सीनियर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जोन में रहते हुए 2 जोनों से मैच खेल लिया था मैं एक बच्चा। उस चीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा नो हाउ नहीं थी कि मैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह उस टाइम के अंदर उन्होंने मुझे फ़ोन करके कॉल करके कहा कि भाई इस तरीके से मैच है, खेलोगे? मैंने कहा खेलूँगा, क्योंकि उस वक्त तो दिन रात शाम हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्रिकेट के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो वो क्रिकेट मैंने मैच खेला, तो उसमें मुझे शो कॉज लेटर आ गया था। अच्छा। मैंने ऑलमोस्ट कोई 3 साल क्रिकेट नहीं खेली। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप 2 साल और ना खेलें तो हमका शो कॉज। तो मैं बहरिया में था उस दौरान। ठीक है। राशिद भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया, राशिद लतीफ़ ने, उन्होंने मुझे एकेडमी में बुलाया, मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग्स वगैरह की। बट जब आप एक लेवल से आप नीचे आ जाते हो और फिर आप प्रैक्टिस करते रहते हो, उस टाइम पे फिर मैंने लिखना शुरू किया, क्योंकि मैं गोरों को पहले से सुनता था, रैप मैं सुनता था। उस दौरान मैंने, वो मेरा एक पीक था। और मोहब्बत मुझे क्रिकेट से बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। तो वो एक पीक था जहाँ पे मैंने लिखना शुरू किया, और मैंने उसको अपने गाने, अपनी एग्रेशन, अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है ना शो किया, चाहे वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। फिर रैप जब पहला लिखा और उसके बाद फिर लाइन लगा दी लिखते हुए, अब कुछ ऐसे टॉपिक सोचे हैं कि जिनके ऊपर दिल करता है कि लिखें? क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें मैंने देखा कि रैप के अंदर आप हसास टॉपिक्स को भी बड़े आसान तरीके से और सार्कास्टिकली भी आप मज़ाहिया अंदाज में भी थोड़ा सा स्लाइटली सार्कास्टिक करके भी आप वो पैगाम पहुंचा सकते हो लोगों तक, जो बेसिकली लोग लिख रहे होते हैं, सहाफ़ी होते हैं, कॉलम्स लिखते हैं। इसी तरह रैप के अंदर भी उन चीज़ों को ऐड किया जा सकता है बड़ी खूबसूरती से। बिल्कुल किया जा सकता है, और मैं करता हूँ। मैं सारी रियलिटी बेस कर रहा होता हूँ। कुछ चीज़ें छोटे छोटे पार्ट्स में आपको सुनाता हूँ, अब ये समझिएगा कि वो रैप है किस लेवल की। चलें। अभी एक गाना मैं करने जा रहा हूँ, तो वो मैं पूरा तो सुना नहीं सकता, मैं सिर्फ आपको एक छोटा पार्ट, छोटा पार्ट मैं आपको समझाता हूँ। कराची वाले गाने का नाम है। कराची वाले। कराची। चलें जी, कराची वालों के लिए, व्यूअर्स, आपके लिए एक छोटा सा रैप का टुकड़ा जो है वो जी पाक सुनाने जा रहे हैं। भाई भाई हम लोग हैं कराची वाले, 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 भाई हम कराची वाले हैं हम। जोश सीने में और जिगर में है दम, ना किसी फिक्र ना किसी का है गम, भाई हम कराची वाले हैं हम, भाई हम कराची वाले हैं हम, भाई हम कराची वाले हैं हम। अब इसी तरीके से एक मेरा लिखा हुआ है गाना। अब जैसे मैं आ रहा था अभी गाड़ी के अंदर, तो मैंने थोड़ा बहुत आपके शो के हवाले से ऐसे ही जनरली लिखा। अच्छा, मेरे शो के हवाले से। चलें जी, इसको भी हम, सुबह सुबह हो रही थी मुस्कुराती, ये अभी आमद हुई है। अभी आवाज। अच्छा, रास्ते में आते हुए आमद हुई है, और इसको भी प्लीज़ सुनाएं। सुबह ये सुबह मुस्कुराती है, सुबह गुनगुनाती है, सुबह मुस्कुराती है, सुबह हंसती हंसाती है, खेलती खिलाती है, दिल को लुभाती है, जादू ये दिखाती है, सपना सजाती है। देखो बेलाल का शो, तुम सुबह सुबह कॉले कायद पे चलो, सब मिल के रहो, माँ से प्यार करो, इसकी कदर करो, थोड़ा सब्र करो, फिर मिलेगी तुम्हें मुस्कुराती सुबह, गुनगुनाती है सुबह। वाह जी वाह, ये अभी आपकी आमद हुई है, वेरी नाइस।
अच्छा दीपक, और कुछ ऐसे हसास टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मुल्क के हालात हैं, हर बंदा परेशान है, तो उसको कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सॉन्ग्स के ज़रिए, रैप के ज़रिए सुकून मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल इरादा है फिर आगे लिखने का, या बिल्कुल कुछ है ऐसा? तो प्लीज़ मैं चाहूँगा व्यूअर्स को ज़रूर सुनाएं आप कुछ चंद टुकड़े। खतरनाक हो जाएंगे वो। घूमते घुमाते हैं सियासी लोग, अवाम का पैसा खाते हैं सियासी लोग, ये सियासी लोग कराची ते कोयटा, कोयटा ते पेशावर, पेशावर ते लाहौर, ते लाहौर ते लंदन। मतलब लाइक रैप्स बहुत सारी हैं। अभी मैंने एक गाना लिखा हुआ है बेखबरों की खबर, अच्छा, तो मैं थोड़ा सा आपको सुना दूं। चलो मिलके लें बेखबरों की खबर, चलो मिलके लें बेखबरों की खबर। ऑफिस में मुझे मेरा बॉस पकाए, क्लाइंट भी साला मेरा भेजा पकाए, घर जाऊं तो बीवी अपना गम सुनाए, जाए तो भला जाए ये बंदा किधर जाए। घर जाके सोचा कि टेंशन भुलाऊं, सोफे पे लेट के टांगे फैलाऊं, रिमोट उठा के मैं टीवी चलाऊं, थोड़ी सी देर को दिल को बहलाऊं, हवा में उड़ गए सारे मेरे व्यूज, टीवी जो खोला तो आ रही थी न्यूज, बंदा ये डैशिंग है, बंदी ये कैशिंग है, न्यूज ब्रेकिंग है, बॉर्डर पर टेंशन है, आर्मी अटेंशन है, बुड्ढे की पेंशन है, नेता के भाषण है, भाषण में मंजन, मंजन लगाता कहाँ, राशन में आटा कहाँ, इंडिया में टाटा कहाँ, सल्लू का टाका कहाँ, पीना पटाखा कहाँ। चलो मिलके लें बेखबरों की खबर, चलो मिलके लें बेखबरों की खबर। वेरी नाइस दीपक। अच्छा, एक वो फील आया सुनकर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा वो बीट आ जाए और चीज़ आए तो एक और फील आने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो बस प्रोग्राम के वक्त की भी जो है वो कमी हो चुकी है, दामन वक्त में गुंजाइश कम है, व्यूवर्स एंडिंग की तरफ भी जाएंगे। अच्छा, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स के लिए जो आने वाले इस फील्ड के अंदर हैं, किन चीज़ों को इग्नोर करना है उन्हें और किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आपने बताया कि हर चीज़ रैप नहीं होती। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और न्यू अपकमिंग जितने भी लोग काम करने जा रहे हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है, और मेहनत का बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेहनत इन अ राइट डायरेक्शन। और जिस चीज़ को वो फॉलो कर रहे हैं उसको प्रॉपर तौर पे वो फॉलो करें। मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि वो रैप के अंदर एक अपना अगर एक लेवल बनाना चाहते हैं या म्यूज़िक में बनाना चाहते हैं तो वो सबसे पहले मेहनत से उस चीज़ को डेडिकेशन के साथ करें। अगर वो डेडिकेशन उनके अंदर नहीं होगी तो वो दुनिया कोई भी काम कर लें उसके अंदर कामयाब नहीं होंगे। बाज़ लोग लोगों की सुनकर चल रहे होते हैं। ठीक है। दुनिया के अंदर वो लोग कामयाब हैं जो अपने मोटिव व कॉन्फिडेंस के ऊपर चलते हैं और उसी के अंदर वो कामयाब होते हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि कॉन्फिडेंट रहें और अपने टैलेंट के ऊपर काम करें, टैलेंट को अपना प्रोफेशन बना लें। जिस दिन आपने अपने टैलेंट को प्रोफेशन बना लिया उस दिन आप कामयाब हैं। और अप एंड डाउन आएंगे, बहुत सारे मामलात आते हैं लाइफ के अंदर, हमने भी देखे हैं, फेसेस की, लेकिन वो इंसान कामयाब है स्लो वन स्टडी विन द रेस। वन हिट वंडर्स दुनिया में कहाँ हैं? कहीं नहीं है। और आप स्लो चलें बेशक, और इंतज़ार कीजिए अपने आने वाले वक्त का। एक सही तरीक़ेकार, एक सही प्लेटफॉर्म से आप अपने आप को, दुनिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ख़ासतौर पर अब तो दुनिया जदीद हो चुकी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। जब हम कर रहे थे उस वक्त थे ही नहीं इतने ज़्यादा। अब तो आप अपनी बात को लोगों के दिलों तक ईज़िली पहुंचा सकते हैं। बहुत इजी हो गया है। बहरहाल हम अपने गेस्ट से आखिर में यही पूछते हैं, तो 3 सवाल हम करते हैं, विच आई एम गोना आस्क टू यू एज वेल इन द एंड ऑफ प्रोग्राम। ज़िंदगी में क्या पाया, क्या खोया और क्या सीखा? मोहब्बत पाई है और खोया मैंने अपनी वालदा को है। मेरे लिए बहुत मैटर करती थी मेरी वालदा, मेरा सपोर्ट थी, मेरा सब कुछ मेरी वालदा थी। और थर्ड वन सीखा सीख सबसे बड़ी मेरे लिए ये है कि इंसान अपने ऊपर भरोसा करे और अपने अल्लाह पे भरोसा करे। सीख सबसे बड़ी ये, और कभी भी किसी के आसरे पे ना रहे, किसी से उम्मीद ना लगाए अल्लाह के अलावा। इंशाल्लाह वो ज़िंदगी के अंदर कामयाब रहेगा। मैंने सीखा है उससे और मैं उससे बढ़ रहा हूँ आगे।
वेरी नाइस। और ये थे जी पाक रैप स्टार। और अब हम जो है वो प्रोग्राम वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ पर होने का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा कि जब वाइंड अप करें तो एक रैप सॉन्ग से जो है वो वाइंड अप किया जाए। और वन ऑफ योर फेवरेट वन, जो भी आपका फेवरेट रैप है जिसको आपको लगता है कि ये इस वक्त इस सिचुएशन में पूरा उतरता है आज के दौर में। व्यूवर्स से हम कल फिर जो है वो सेम टाइम पे वापस आएंगे और एक अच्छे से टॉपिक के साथ आएंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क के अंदर, मौसमी भी और जो इस वक्त दूसरी तरफ हालात चल रहे हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा जो है वो फोकस करें आने वाले वीक के अंदर, क्योंकि हालात बेहतर होना ज़रूरी हैं। और जो इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं हालात बेहतर करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छा हो रहा है कि इस तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ करते नज़र आ रहे हैं ताकि मुल्क के हालात बेहतर हों। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शायद यही प्यार है जब तू साथ है, हमेशा लगे हमारी नई शुरुआत है। पता भी नहीं चला और भी गया पूरा साल, तेरे ही तो संग मेरा पूरा संसार है। अगर मेरा रहना साथ समंदर पार है, मुझे तुम पे तुम्हें मुझ पे ही एतबार है। धुन आई संग लाई ये बाहर है, तू ना हो करीब लगे सब कुछ बेकार है। इंतजार किया मैंने ये कब से, कोई आए मेरे दिल को पूरा कर दे। जिसके लिए हर दिन मेरा दिल धड़के और मर जावा मैं सिर्फ उसके प्यार में। ये कहाँ से करूं शुरू तारीफ तेरी, सब कम तेरे लिए ढूंढूं नई शायरी। भर दी तूने सब आहे मेरी, बनना चाहता हूं मैं अब जागीर तेरी। तुझसे दूर रहने का कोई मकसद नहीं, दिल बेचैन रहे जब तू पास नहीं। एक पल के लिए तू दूर जाए कहीं, ऐसा लगे आंखों से चली गई रोशनी।